सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब के भगत भाई, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी इस पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान से गान से भगत भाइयों। इस पुस्तक में छुड़ानी करो था बरवाला 5 वेल और 1 बच्चे गए थे कृष्ण की संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का भी पुस्तक भगत भाइयों। सासाराम जिले से परमात्मा की दया हुई शशिभूषण दास पर, तो जजमेंट की फाइल कोर्ट से निकालकर जनहित में जारी कर दी। भगत भाइयों, पूरे भारत में पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज की जजमेंट फाइल वायरल है। तो भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि बरवाला घटना होने का कारण वो मैंने आपको पार्ट 1 2 3 मैंने बताया है, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संगठन और संविधान मैंने आपको ये पार्टों में बता रहा हूँ। और अब मैं आप लोगों को ये इनका जो संविधान और संगठन और बरवाला घटना होने का कारण इन गुंडों का ये पार्ट नंबर मैं आपको 4 बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको भगत भाइयों ये 51 लोगों की जो लिस्ट थी वो भी मैंने कल वाले पार्ट नंबर 3 के अंदर मैंने वो लगा दी है, जिसके अंदर ये 51-52 गुंडों के नाम है भगत भाइयों। उन्हीं गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके और आजीवन कारावास करवाया है। ये पार्ट नंबर 4 है भगत भाइयों। ध्यान से सुनना, इसको बड़ा भारी ध्यान से सुनना भगत भाइयों। एक एक शब्द अनमोल है भगत भाइयों। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये भगत भाइयों कोर्ट की नकल है, ओरिजिनल, कोई डुप्लीकेट नकल नहीं है। सत साहेब, भगत समाज को उक्त राष्ट्रीय समाज सेवा समिति पदाधिकारियों का ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो पदाधिकारी गण हैं वे मैनेजमेंट का काम देखते हैं या कोई और देखते हैं। साफ है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारी हैं, वही मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं, प्रबंधन करते हैं। भगत भाइयों, चाहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति कहो, चाहे RSS कहो, एक यार भी मतलब सारो काम देख रेख इस समिति ऊपर है, जो कि संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहो, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी को नहीं। सत्यवादी सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष बयान दिया कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरु जी का है ही नहीं, तो फिर मैनेजमेंट कैसे हो सकते हैं गुरु जी का। जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहा गया ये मेरी नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट कैसे संत रामपाल जी महाराज का हो सकता है। भगत भाई, क्या संत रामपाल जी महाराज दोखली बात करते हैं या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोलते हैं? अगर संत रामपाल जी महाराज दोखली बात करेंगे तो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को भगवान पूर्ण परमात्मा कौन मानेगा? ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए नाना प्रकार के इन लोगों ने हथकंडे अपनाए हैं। भगत भाइयों, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS एवं मैनेजमेंट के पदाधिकारी गण दोनों एक ही हैं, ये दो नहीं है भगत भाइयों। मैनेजमेंट को, RSS को, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को, सगली एक या दो कौन भगत भाइयों। रखा बात संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहो बे आ मेरी को नहीं, और ये सारे पदाधिकारीगण आर्य समाजियों के संपर्क में है, तथा ये सभी जो भी धुन की तरह अंदर ही अंदर गुरु जी को साजिश के तहत फंसाकर खोखला कर रहे हैं। भगत भाइयों, आज 11 साल हो गए आपके सामने, एक दिन का भी संत रामपाल जी महाराज को पैरोल नहीं मिला है, जबकि आसाराम और राम रहीम को आए दिन पैरोल मिल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज को पैरोल क्यों नहीं मिल रहा भगत भाइयों? क्योंकि इन लोगों ने हैनियस क्राइम का केस संत रामपाल जी महाराज पर एक और लगा दिया, ताकि कोई जबान तो नहीं मिले। अगर इनको पता है गुंडों को, अगर संत रामपाल जी महाराज को एक दिन का पैरोल मिल गया तो अपना भांडा फूट जाएगा और अपना धर्म का धंधा ये बंद हो जाएगा। इन गुंडों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज को ATM बना लिया, ATM। फिर ATM के अंदर भगत भाइयों ये जो भोले भगत है वो ATM में जमा कराते हैं, और उस ATM से फिर ये गुंडे पैसे निकाल करके भगत भाइयों ये अयाशिया करते हैं, हत्यारे बलात्कारी गुरु जी को दोखला साबित करते हैं भगत भाइयों। फिर भी आप लोग इन लोगों को 2 5 10 अंश के पैसे दे रहे हो भगत भाइयों।
समझो, आप कोर्ट से नकल निकलाओ, अन्यथा भगत भाइयों आप ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़ो। भगत समाज अपने आत्म कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुन समझकर पवित्र शास्त्रों के अनुसार जानकर और वास्तविक एवं सत्यवादी संत की ये प्रमाण सहित दिए गए ज्ञान से संतुष्ट होकर शरण ग्रहण किए हो या ग्रहण करते हो, तो हम भक्तों को उनके शरण में आने के बाद उनके अनुपस्थिति में ज्ञान का आधार का ही सहारा लेना चाहिए। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आधार से ही अपने को संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि ज्ञान आधार से चलना पड़ेगा आपको। या तो संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग हो भगत भाइयों, या कोई वेद के अंदर बात लिखी हो, अपने को उनको ही मानना है। इन गुंडों के आदेश निर्देश नहीं मानना भगत भाइयों। संत रामपाल जी महाराज ने आदेश निर्देश दिए थे, काल के दो दूत हो गए, एक मेले से नाम जिसे दिलवाने लग गया, लेकिन ना ही तो आपको पता है काल के दूत कौन थे और ना ही आपको पता है कि वो महिला कौन थी, और ना ही आपको पता है संत रामपाल जी महाराज को बंदे कौन मारा था, कौन जान से मार देना चाहता था। भगत भाइयों, आप इनसे पूछते तो नहीं, और इन गुंडों के आप पीछे लगे हुए हो। ज्ञान का आधार का ही सहारा लेना चाहिए और यही हमारे आत्म कल्याण हेतु श्रेयकर होगा। जिस तरह सतगुरुदेव स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी सौदा करने के पूर्व दोनों डिब्बों को खोलकर देख लेना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कोई भी सौदा करते पूर्व दोनों डिब्बों को खोलकर देख लेना चाहिए कि कौन डिब्बा सही और कौन गलत है, अर्थात कौन प्रमाणित सत्य है, कौन प्रमाणित सत्य है असली है और कौन असत्य है नकली है। तो भगत भाइयों, जब तक आप आपको डब्बा खोल कर नहीं देखेगा, इतना मतलब सत्य और असत्य को पता को लगा नहीं। संत रामपाल जी महाराज के हो और ज्ञान तर्क वितर्क को है भगत भाइयों। अगर आप तर्क वितर्क नहीं करोगे तो आप साधना में भी पार नहीं हो सकते। ले बन गुंडा एक ही बात कह दी कि अंग नाम खंड है, देशद्रोही है, अंग सकते बात करनी को नहीं, क्योंकि अगर बात करेगा तो अंग आरटी पर ऐसे गुंडा करने एक भी प्रमाण को नहीं भगत भाइयों। इसलिए अंठा है कि आप की पार्टी है, अब प्रमाण के अंदर दब जाएगा और आंदोलनकारी अंगन सारा प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज ने निर्दोष में सजा करा दी, 5,001 बच्चे की हत्या करके गुंडा। संत रामपाल जी महाराज ने डबल आजीवन कारावास करा दियो और देशद्रोह को मुकदमो अब गुंडा लगा देंगे। और अब क्या है अंग उठा के बोलने को नहीं, देखो बोल के बिंग नाम खंड बिंग नो एंट्री कर देगा भगत भाई। पीड़ो पर तो 1 मिनट में आ जाएगा, कभी बीजेपी ने बोल आ जाएगा, कभी कांग्रेस ने बोल आ जाएगा। संत रामपाल जी महाराज तो क्यों देखो लोग है राजनीति से हमने 36 गुड़ा दूर रहने में गुंडा सरेआम क्या बीजेपी कांग्रेस ने वोट दे भगत भाइयों। अब थे भी मतलब नीर खेल को मेरे खुद कर चुका भगत भाइयों। इस तरह ज्ञान का आधार बनाकर इस किताब में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान के कुछ धाराओं का वर्णन किया गया है। भगत भाइयों, इन गुंडों ने मतलब मैंने आपको पहले बताया था पार्ट नंबर 3 में स्पष्ट मतलब संगठन और संविधान के बारे में बताया गया है, जिसमें स्पष्ट कहा है कि संत रामपाल जी महाराज से हम दिशा निर्देश नहीं लेंगे। संत रामपाल जी महाराज का सत्संग करना, प्रवचन करना, आशीर्वाद देना और नाम देना है। जब भी भगत भाइयों इन गुंडों ने सन 8 में संत रामपाल जी महाराज के इन लोगों ने संविधान और संगठन के खिलाफ संत रामपाल जी महाराज को बोला था नाम देंगे, लेकिन इन गुंडों ने क्या काम किया भगत भाइयों, डीवीडी से नाम शुरू कर दिया। सन 8 के अंदर ही संत रामपाल जी महाराज से पहले ही इन गुंडों ने एक महिला को तैयार कर रखी थी भगत भाइयों, उस महिला से नाम दिलाया था 20 दिन तक, 10-20 दिन तक। और संत रामपाल जी महाराज को पता चला तब उन लोगों को डांटा था भगत भाइयों, और ये बोल दिया था इन गुंडों ने कि अगर संत रामपाल जी महाराज से पूछोगे तो संत रामपाल जी महाराज निराश हो जाएंगे। ये आदेश संत रामपाल जी महाराज का है। और इस महिला के अंदर कबीर भी आते हैं भगत भाइयों। जुगत उठाओ 100 झूठ गुंडा, आर्टिकल ऐसा गुंडा, मुनि मार टेस्ट का गुंडा, कबीर प्रेस टेस्ट का गुंडा। भगत भाइयों झूठ बोलना PhD कर दिया है और कर्म खराब ना करो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान के कुछ एक धाराओं का वर्णन किया गया है। उनके संविधान और भगत समाज ध्यान दे और स्वयं निर्णय करे कि क्या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज के नियंत्रण में संचालित होती है या नहीं। क्या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति क्या संत रामपाल जी महाराज के अधिकार लेकर काम करते हैं। संगठन में लिखा है स्पष्ट इन गुंडों ने संविधान में कि हम संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेंगे।
उनके आदेश आदेश से चलते हैं या नहीं, इसका निर्णय आप प्रमाण रूप में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियम संविधान को ध्यान से पढ़कर निकाल सकते हैं भगत भाइयों। इनसे आप राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संविधान और संगठन की कॉपी मांगो भगत भाइयों, आपको नहीं देंगे ये कॉपी, और हम आपको दे रहे हैं। आप बोलते हैं कि ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक पढ़ना नहीं है, जिसने पढ़ लिया उसका नाम खंड हो जाएगा। और संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि अपनी पुस्तक पढ़ो, उनकी पुस्तक पढ़ो, अपनी डीवीडी देखो, उनकी डीवीडी देखो, तर्क वितर्क करो, वरना आप भगत भाइयों 7 जन्म ले पार नहीं हो सकते। तो क्या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं? ये संत रामपाल जी महाराज के नहीं मान रहे भगत भाई, ये गुंडे इनकी मान रहे हैं। नार को पीव की रही और संग सोई, जार सदैव मन में बसर कसम खुशी क्यों होए, अरे सेज बिछावे सुंदरी अंतर पर्दा होए, तन सौंपा मन दया नहीं तो कदे न स्वागन होए। भगत भाइयों, गुरु तो संत रामपाल जी महाराज ने माना है, और नाम भी एक महिला को ले आदेश आरटी प्रेस को माना है, गुरु संत रामपाल जी महाराज ने माने। तो भगत भाइयों, थारो गुरु में तो संत रामपाल जी महाराज को नहीं, थारो गुरु तो पीड़ो परचोर और महेंद्र भगोड़ो बन गयो। थार तो कर्म फुटे फुटिया मन से और भक्तान के कर्म फोड़े भगो। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान का पारा इस किताब के पारा नंबर 6 का ध्यान से पढ़ो। इसी किताब में दिया हुआ भगत भाइयों, आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक बार अवश्य पढ़ो। इसमें सब चीज़ें दी हुई भगत भाइयों। दीपांत में अंदर एक बच्चे कहते हैं किसने किया है, कोर्ट में जुर्म स्वीकार किसने किया है, और यह संविधान किसने बनाया है, इसका संगठन किसने बनाया है, संत रामपाल जी महाराज को किसने रोक रखा था, संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ किसने बयान किया है, किसने कोर्ट के अंदर जुर्म स्वीकार किया है। आप अगर इस पुस्तक को पढ़ोगे भगत भाइयों तो आपको पूरा पूरा ज्ञान हो जाएगा। इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को फंसाया, इनके परिवार वालों ने भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ बयान दे करके फंसाया है। ये प्रमाण सहित बोल रहा हूँ भगत भाइयों, ये कोर्ट की फाइल है, ये कोई डूम बाटे गीत नहीं है। इस किताब के पारा नंबर 6 को ध्यान से पढ़े। नियम है कि बिना नाम दीक्षा ले, ये पारा नंबर 6 में लिखा है भगत भाइयों कि बिना नाम दीक्षा लेने वाला भी व्यक्ति इस समाज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य ग्रहण कर सकता है। वे अनुपदेशी भी इनको सदस्य बन सके है। अनुपदेशी किसा देखा महेंद्र बलजीत राजकुमार रामकुमार ढाका विष्णु सौर वगैरह वगैरह देखा सजीव उड्डा आंगा देखा बेली दोस्त आने वे खावनिया पीवनिया आता मतलब कबाबी शराबी देखा सब रंडीबाजी हत्यारा बलात्कारी बन आके काम कर भगत भाइयों। इन समिति के संगठन के अंदर संविधान के अंदर आना सदस्य बनाया मेन। और वहाँ घने के मैं थारे संविधान में कौन मिला भाई, क्योंकि मैं तो खावनिया पीवनिया आदमी यहाँ, मैं तो शराबी यहाँ कबाबी हमारे तो सामने डेली एक एक बोतल चाहिए। ऐसा मांस खाओ, मैं तो आगे थे मांस खाओ, कच्चो मांस खाओ, पक्को मांस खाओ, दारू पियो, थाने कोई रोक टोक को नहीं, सदस्य बन जाओ। क्योंकि चलता पुलता भगत भाइयों मन चाहे आश्रम में जिया करो, थाने कोई रोकना कोई को नहीं। हाँ गुंडा कहो सुना भगत भाइयों, जब तो संत रामपाल जी महाराज ने मतलब प्रसाद पूछो मीडिया ला दे रहे हो संत रामपाल जी महाराज आश्रम में गलत काम होया, जब संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहो जब मना नहीं कि इस समिति और आश्रम वाले ने किए भगत भाइयों। वहाँ पर बलात्कार भी होता था, जो आज भी सरेआम बलात्कार हो रहे हैं भगत भाइयों। ये आश्रम नहीं है, ये सब रंडी खानों के अड्डे बन गए, अड्डे। जितने भी कोऑर्डिनेटर भगत भाइयों सब अयाशी करते हैं, सब बलात्कारी है, सब हत्यारे झूठे हैं, भगोड़े। जितने आश्रम सब फर्जी, सब कोऑर्डिनेटर सब फर्जी है, सब बलात्कारी है भगत भाइयों। प्रमाण सहित बोल रहा हूँ मैं ये। अपनी बहन बेटियों के इन गुंडों के हाथों में मत सौंपो भगत भाइयों। बोले पुस्तक सेवा में 6 दिन तक गई है, सब वहाँ पर अयाशी करते हैं भगत भाइयों। ये प्रमाण सहित है, मैं गलत नहीं बोल रहा। 98,280 और 72,914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से 98,280 और 72,914। अगर किसी को शक हो तो आप फ़ोन मोबाइल से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ये कितने बलात्कारी है मैं आपको प्रमाण सहित बताऊंगा, और किन लोगों ने 5 मिनट एक बच्चे घटे गए वही मैं प्रमाण सहित बताऊंगा भगत भाइयों। जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ भगत भाइयों, इस वीडियो पर मेरा 1,11,000 रुपये के नाम रखा हुआ, आप झूठा साबित करो। संत रामपाल जी महाराज 73 साल के हो गए हैं, वृद्ध एकदम वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, उनके दाढ़ों में दर्द है, और ये लोग लड्डू खा रहे हैं। हम तो आश्रम भंडारा करने जा रहे हैं। पत्थर की मूर्ति बना दी संत रामपाल जी महाराज को, एक मदारी बना दिया, मदारी जैसे बंदर नाचता है,
डंडे के आगे वैसे कंप्यूटर से नचा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज को, पत्थर की फ़ोटो बना करके। जो बोला आशीर्वाद दे रहे हैं गुरु जी, आशीर्वाद दे रहे हैं, पत्थर की फ़ोटो बना करके आशीर्वाद दिला रहे हैं गुंडे। अगर परमात्मा के देव तो मैं वो वीडियो आगे लगाऊंगा तो संत रामपाल जी महाराज इन गुंडों को पत्थर की बनाकर मदारी बना दिया, मदारी। जैसे एक बंदर को मदारी नचाता कैसे, जैसे ये मतलब संत रामपाल जी महाराज को एक कार्टून बना दिया, कार्टून बंदर से भी अधिक बना दिया। जो बंदर डंडे से नचाते हैं ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज को बदनाम कर रहे हैं। और फिर भी आंखें वाले अंधे पढ़े लिखे लोग संत रामपाल जी महाराज के रहते सहते ये गुंडे, संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं और ये गुंडे संत रामपाल जी महाराज की पत्थर की फोटो लगाकर भोग लगा रहे हैं, तिलक कर रहे हैं, माला डाल रहे हैं। ऊपर से बोलते हैं हम सतलोक जाएंगे। तुम्हें तो यहाँ पर भी जगह नहीं मिलेगी, सतलोक तो बहुत दूर की बात है भगत भाइयों। और अगर तुमने तुम्हारी माँ का दूध पिया तो डिबेट की तारीख रखो और एक वीडियो बना के डालो। ये महेंद्र विष्णु, ये विजेंद्र मनोज, संजीव हुड्डा, ये जो बड़े बड़े गुंडे हैं ना, एक वीडियो बना के डाले, एक सार्वजनिक मीटिंग रखो ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है क्योंकि इनको पता है कि डिबेट रखेंगे तो हमारी पोल खुल जाएगी और हम जेल जाएंगे और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे। और भगत भी सब अंधे हो रखे हैं, भगत भाइयों इनके पीछे लगे। तो भगत भाइयों, इस समाज सेवा समिति के सदस्य ग्रहण कर सकता है, जो मतलब अनुपदेश है वो भी इसका ग्रहण कर सकते हैं। शराबी कबाबी कोई कुछ भी करो, आश्रम में कुछ भी करो, संत रामपाल जी ने स्पष्ट बोल दिया था ठीक है गलत काम हुए लेकिन मैंने नहीं किए, ये हत्यारे बलात्कारी हैं गुंडे। और आप इन गुंडों के पास में जाते हो, अपने बहन बेटियों ले लेकर जा रहे हो। भगत भाइयों सब बलात्कारी है, बलात्कारी। अर्थात यह कहा जा सकता है कि इन समिति का सदस्य बनने के लिए भगत ही नहीं जगत के लोग भी सक्षम है। जगत मतलब अनुपदेश भी बन सके, यानी गुरु जी का अनुयायी होना आवश्यक नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है। गुंडा पार्टी है हमारे द्वारा, क्योंकि अंतस के अंदर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा पार्टी बनाई भगत भाई। आपको रजिस्टर्ड को नहीं, ना ही कबीर परमेश्वर रजिस्टर्ड, ना ही बंदी छोड़, सब फलड़ू मत चलना है भगत भाइयों। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मैनेजमेंट के नियमावली को इसमें अंकित पारा नंबर 8, 9, 10 सावधानी से पढ़े और परमात्मा के दिए हुए मस्तिष्क एवं विवेक से जोर देकर स्वयं निर्णय करें कि क्या गुरु जी के विपरीत राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वाले अपनी सोच रख रहे हैं या नहीं। समिति की सोच है कि झूठे केसों में फंसाने की स्थिति में पुलिस या न्यायालय को गुरु जी तक पहुंचने से पहले लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। गुंडा एक कौन मेरा भगत भाइयों सुना के वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। और राम कुमार ठाकुर को लाखों लोगों का संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करने वास्ते लाखों लोगों का लाशों से गुजरना पड़ेगा। पहुंचने से पहले लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। थाना या न्यायालय का चक्कर काटने की स्थिति में गुरु जी के साथ लाखों भगत कोर्ट में उपस्थित होंगे। तो भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 ने गिरफ्तार हुआ और कोर्टियों मानना करवा दी पहले भगत भाइयों। और 5/11/14 ने कोर्ट में संत रामपाल जी महाराज की पेशी, राम कुमार ढगे की पेशी। भगत भाइयों राम कुमार ढगो तो कोर्ट में जाकर पेशी दिए हो। 12 आगे गुंडा ने कह दिन जो कर संत रामपाल जी महाराज बीमार है। और 5 तारीख ने अगर संत रामपाल जी महाराज भगत भाइयों कोर्ट में पेश हो जाए तो ओबर वालों कांड हो ही कौन भगत भाइयों। गुरु जी के साथ लाखों भगत कोर्ट में उपस्थित होंगे। लाखों भगत भी भगत भाइयों गए मरे या सुना गया उपस्थित होंगे या किसी भी कीमत पर ऐसे स्थानों का चक्कर नहीं काटने देंगे। लाल पार्टी में भगत भाइयों आके काम करोगे 10 लाख आदमी की एक लिस्ट बनाई, 1 लाख 1.25 लाख आदमी लिस्ट बनाई। वहाँ पुलिस प्रशासन ने दे दी कि मैं 5 तारीख ने लाखों आदमी आ जाऊँगा, मैं कुर्बानी दे जाऊँगा। लेकिन संत रामपाल जी ने गिरफ्तार को नहीं कर दिया। और संत रामपाल जी महाराज 5 तारीख ने कोर्ट वास्ते चंडीगढ़ तक आया। गुंडा के काम करे भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज ने वापस ले गया। संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट में पेश कौन होने दियो, ले जाके वापिस संत रामपाल जी महाराज ने कमरम करके बंदर आगे मतलब के बंदूक गार्ड लगा दी। संत रामपाल जी महाराज ने आई टेक कर लियो। 5 तारीख बाद में संत रामपाल जी 18 तारीख तक कहीं आदमी ना दर्शन करो और ना ही कहीं आदेश सुनो। ऐसे गुंडा आदेश देने लग रहा भगत भाइयों।
अर्थात इस तरह कहा जा सकेगा कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट कानून को अपने हाथ में लेने या कानून को ठेंगा दिखाने का सोच या आशय के साथ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन किया गया। ठीक है नहीं, कानून को ठेंगा दिखाने के सोच एवं आशय के साथ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गठन किया गया। इसी सोच के आशय से ये समिति मैनेजमेंट अपना काम अग्रसर किया। जबकि गुरुजी का ज्ञान आधार है कि गुरुजी सत्संग में कई बार ज्ञान सुनाया। गुरुजी बताया कि गुरुजी स्वयं कहते हैं कानून को अपने हाथों में नहीं लूँगा और कानून का सम्मान करूँगा। हम भरोसा है उस परमात्मा पर ही एक न एक दिन कानून हमें न्याय देगा। अब संत रामपाल जी महाराज तो यहाँ कहने लगे मैं कानून को सम्मान करूँ, कानून आत्मा को नहीं और ए गुंडा के काम करे गए कोर्ट की अवमानना करवाई संत रामपाल जी महाराज ने भगत भाइयों। ठीक इसके विपरीत समिति मैनेजमेंट चलकर कानून को अपने हाथों में लेकर गुरुजी को दोषी पर दोषी बना रहा है। भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज पर देशद्रोह को मुकदमा छेड़ आखिर लगाई दिए गुंडा कि गुंडा कट्ठा उड़ा सारा संत रामपाल जी महाराज ने कर दर्शन कराया कि 5 तारीख को लेकर ठहरते थे अगर कण कराया तो वो कमेंट करिए भगत भाइयों। इसका जीता जागता उदाहरण बरवाला कांड 2014 एक है। बरवाला कांड 2014 के संबंध में आगे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो भगत भाइयों कई बार सुना गुरुजी स्वयं कहते हैं कानून को अपने हाथों में नहीं लूंगा और कानून का सम्मान करूंगा। हमें भरोसा है हम परमात्मा पर कि एक न एक दिन कानून हमें न्याय देगा। गुरुजी ने यह कहेगा मैं कानून का सम्मान करता हूँ और एक गुंडा कानून ना तोड़े भगत भाइयों। अब माना कराई कोर्ट की संत रामपाल जी खिलाफ बयान देके 5 मिनट एक बच्चे के हत्या के अंदर आजीवन कारावास करवा दियो और देशद्रोह को मुकदमा चलने लगा। ठीक इसके विपरीत समिति मैनेजमेंट चलकर कानून को अपने हाथों में लेकर गुरुजी को दोषी पर दोषी बना रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण बरवाला कांड 2014 एक है। बरवाला कांड 2014 के संबंध में आगे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमावली में वर्णित धाराएं इस वर्तमान किताब में उसके संविधान का पारा नंबर 11 को ध्यान से पढ़े और समझे, अपने मस्तिष्क को क्लियर करे कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट राष्ट्रीय समाज सेवा समिति रामपाल जी महाराज को अपना मार्गदर्शन कितना मानते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा संत रामपाल जी महाराज ने मतलब 1% यहाँ कौन समझो भगत भाइयों, उनका कितना आदर करते हैं। अगर आदर करा तो भगत भाइयों अंदर एक बच्चे का हत्या करके संत रामपाल जी महाराज आजीवन कारावास करवाते हैं को, लेकिन भगत की बात ना समझे को नहीं। मिट्टी गोले दे गए जो आज भी मतलब 11 साल हो गए मिट्टी गोलियाँ दे गए रान लॉलीपॉप दे गए तुलसी बगैर भगत भाइयों। उनका कितना सम्मान करते हैं संत रामपाल जी महाराज का भगत। कोई संत रामपाल जी महाराज से इन गुंडों कोई मतलब ही नहीं भगत भाई। और कितना अधीनता स्वीकार करते हैं। अपने नियमावली में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट अपने किसी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल जी महाराज से दिशा निर्देश नहीं लेगी। इनके संविधान और संगठन में लेकर भगत भाइयों को हम संत रामपाल जी महाराज से कोई प्रकार का दिशा निर्देश हम नहीं लेंगे। ना बांकेड़ो माना संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट के 2 काल का दूत हो गया और एक महिला नाम से दिलाने लग गया। तो वह काल का दूत कौन भगत भाई, वह काल का दूत सगी की सगी आज तक मतलब चालन लग रहे हैं। अपने सतर से हर कार्य करेगी मन मतलब मैं हमारा आपका जहाँ सलाह जो कराना बात है। संत रामपाल जी महाराज को केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना प्रवचन में सत्संग करने तथा आने वाले लोगों को नाम दिशा देने तक ही कार्य रहेगा। संत रामपाल जी महाराज सत्संग करो, नाम दो, आशीर्वाद दो और विचार करो भगत भाई। और संत रामपाल जी महाराज को कोई काम को नहीं, कुछ भी काम करना वो मैं करना है। ये संत रामपाल जी महाराज ने मैं जेड़ किया पहुँचाना है हमारी जवाबदारी है। संत रामपाल जी महाराज बैठ रहो जबकि मतलब ये कि संत रामपाल जी महाराज ना 8 के अंदर जेड़ तुम्हारा आया तो नाम दीक्षा भी कौन देव दी गुंडा ठुनाएगा भगत भाई हो। एक महिला नाम से दिलाने लगे बा महिला को नहीं पूछो सूर्य कम से कम है आगे जजमेंट की फाइलें मांग लो, मर जाओ तो कौन मांगो चाहूँ, क्योंकि अगर से जजमेंट की फाइल मांग लोगा तो अस्था स्थान स्पष्ट कैसी कि थारो नाम खंड हो गए गुरु जी पर शंका करने लग जाओ, लो तो पाठ कराओ नहीं थारे नो एंट्री कर देगा। अब जब सोचो राष्ट्रीय समाज सेवा
समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारियों ने संत रामपाल जी महाराज के कार्य करने के दायरे को भी अपने सत्र में सीमित कर दिया। मतलब यह देखो, गुरु जी काम करने पर गुंडा खुद करने लग गया और कोर्ट को माना करवा दी। कोर्ट के संत रामपाल जी महाराज ने गुंडा पेश को नहीं होने दियो। उनके ऐसे आचरण से अपने मस्तिष्क पर निष्पक्ष बल देकर निर्णय लो कि सतगुरुदेव जी के अधीनता को कितना स्वीकार किया इन गुंडों ने। कोई एक भी बात कर्ण माने संत रामपाल जी महाराज गुंडा कौन माने, उन्हें कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। और आप भक्तगण के बीच ये कह कर आदेश व निर्देश अपना सुनाते हैं कि आप भक्तों के लिए गुरु जी का ये आदेश आया है, वे आदेश आया है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये नहीं करो वो नहीं करो, ज्योति का पाठ का पैसा जमा करो, दान को नगद दान दो, ज्योति का पाठ का पैसा जमा करो, दान दो, नगद नहीं तो अनाज भी दान दे दो। मतलब थार कने कुछ भी है वो माने दे दो, कणक दे दो, छोला दे दो, मक्की दे दो, आटो दे दो, टमाटर दे दो, सब कुछ दे दो। गुरु जी का आदेश है। गुरु जी मतलब 14 तक 23 साल कभी मतलब कि उनकी कौन मांगे भगत भाइयों। ये आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने तो वहाँ का आश्रम के लिए ज़मीन खरीदने हेतु गुरु जी का आदेश निर्देश आया है। गुंडा गए संत रामपाल जी महाराज के वह का ज़मीन मतलब यह का मोल लेनी है। अरे माया के पुजारी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट वालों, तुमने अपने संविधान में किसी भी तरह का कार्य करने के लिए गुरु जी का दिशा निर्देश लेने से इनकार किया, मना किया गया, तो फिर भक्तों का समक्ष गुरु जी का आदेश निर्देश आने की व्याख्यान क्यों करते हो। विदत थे संविधान और संगठन में स्पष्ट लिखा मैं गुरु जी को आदेश निर्देश लें को नहीं। अब थे मतलब में गुरु जी डेली आदेश निर्देश आ जाए कि दान करो, पाठ करो, जोत करो, खून काटो, दे दान दो, वो करो यहाँ वो करो, खल्लो खोल दे और की ना करे, मारे जूत पर जूता कुत्ता है, बड़ा बदमाश है। संत रामपाल जी महाराज करा बयान देंगे 5 बजे एक बच्चे के हत्या गुंडा करके संत रामपाल जी महाराज ने आजीवन कारावास में गुंडा करवा दी दो। देश द्रोह का मुकदमा चल है, लेकिन फांसी को प्रावधान है भगत भाई हो। समय रहते नहीं जा गया एक ओडीवासी के संत रामपाल जी महाराज सतल हो गया। क्यों नहीं कहते हो कि आदेश और निर्देश राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट की अपनी है। इस कार्य के लिए गुरु जी से दिशा निर्देश लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। विधन मतलब संविधान में लिखे फिर तक गुरु जी का आदेश किया होने लग गया नहीं, क्योंकि खुद ही गुरु जी के अधिकार हम समिति वालों ने सीमित कर रखा है केवल सत्संग सुनाने तक बस। तो भगत भाइयों गुंडा शुद्धो थाना परमात्मा में बता सका और तो बचने को मतलब ही कौन है। तो मरेगा थाने मारेगा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले पदाधिकारियों एवं इनके द्वारा स्थापित नाम दीक्षा केंद्रों पर नियुक्त चालकों एवं जिला या संभागीय कोऑर्डिनेटर का या राज्य कोऑर्डिनेटर से भगत समाज को प्रश्न पूछने चाहिए, सवाल करना चाहिए कि आप सभी अपना नियमावली स्पष्ट कहता है कि किसी भी कार्य का दिशा निर्देश संत रामपाल जी महाराज से नहीं लेंगे। गुंडा ने पूछा कि कौन नहीं भी अपना संविधान में तो लिखेगा पर संत रामपाल जी महाराज दिशा निर्देश लेवा ही कौन। अब आदेश निर्देश क्यों आने लग रहे हैं, क्यों आने लग रहे हैं। और आप लोग वास्तव में गुरु जी से किसी भी कार्य को करने के लिए आदेश निर्देश लेते ही नहीं हो, तो आप लोग भक्तों के बीच भ्रम फैलाने के लिए, भक्तों को अपने एटीएम बनाने रखने के लिए झूठ का गुरु जी का आदेश निर्देश आया है क्यों कहते हो। अरे संविधान में तो कुछ लिख दिया, संगठन में कुछ लिख दिया, आदेश आप कुछ दे रहे हो। भगत भाइयों क्या आप मतलब अंधे बहरे एकदम हो गए कि आपकी बुद्धि को इन गुंडों ने हाईटेक कर ली। भगत भाइयों आपको समझ में नहीं आने देते। भगत भाइयों आप इनका संविधान और संगठन पढ़ो ना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान और संगठन पढ़ो और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विस्फोट पढ़ो भगत भाइयों। और कोर्ट जजमेंट फाइल निकलाओ FIR नंबर 429 और 433 को पढ़ो अगर संत रामपाल जी महाराज शिष्य हो तो, वरना आप शिष्य नहीं हो भगत भाइयों। अगर भगत भाइयों संत रामपाल जी महाराज शिष्य होते तो मतलब 29 लोगों पर ये 429 430 का ये मुकदमा था, जिसमें मतलब 29 लोगों को एक ही धारा और एक ही सज़ा, एक कानून, आजीवन कारावास होते। 28 गुंडे बाहर कैसे आ गए। तो ये आज बड़े बड़े आश्रम चला रहे हैं। आप इनसे नहीं पूछोगे, इतने पूछोगे कि ठीक है आपका नाम खंड हो गया, नो एंट्री हो गई, बस जोत पाठ कराओ। कोई भक्तगण उपरोक्त पर्सन को पूछकर देखिए मैनेजमेंट की तरफ से जवाब आएगा कि आपका नाम खंड हो गया। अगर पूछ लोगे को नाम खंड हो गया बस। और गुरु जी लीला कर रहे हैं, 5 मिनट एक बच्चे के हत्या करके गुरु जी लीला कर रहे हैं।
नामखंड हो गया। ज्योतिष पाठ राशि की व्यवस्था करो। दोबारा दुधारू गऊ कितना दूध पिलाए, जब प्रसाधन पूछने से ही दूध निकालना पड़ जाए, सोचकर चुप ही रहना उचित समझते हैं। यदि ऐसी ठगी से बचना चाहते हो तो इस चुप्पी पर लात मारने होंगे, क्योंकि सतगुरुदेव जी ने कहा कि जब मच्छर शरीर का खून चूसने लग जाए तो हमें चूसने से रोकने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। भगत भाइयों, जब युद्धि स्पष्ट के शरीर के ऊपर माथे बैठ के माखी बैठे खावेगी नहीं तो बिना भगत भाइयों अपन हाथ मारना पड़ी तो वो मर भी सके। तो भगत भाइयों, अब मैं थाने मतलब बरवाला घटना का संबंध के अंदर बता दियो, कारण के हो और इनको संविधान बता दियो और इनको संगठन बना बता दियो। वो भगत भाइयों पार्ट नंबर 4 और भगत भाइयों ए गुंडा है का संत रामपाल जी महाराज को दिशा निर्देश कौन माने। ए गुंडा सब आप का दिशा निर्देश देवन लग रहे। भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज को दिशा निर्देश ए दिन या 6 घंटे गुंडा जेल करवाई, सोनू नाम के लड़के की हत्या करके भी मुकदमे के अंदर ही भगत भाइयों वो बरवालो कांड हो, क्योंकि आ कोर्ट की अमाना करवा दी थी। 52 बार अमाना करवाई भगत भाइयों, एक कौन करवाई। यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने कहो जन मैं थन बुलावांगा जनता अठे आनो है। संत रामपाल जी 8 माह के हो हट संगत में 2 काल का दूत पैदा हो गया। अगर की जितना भी ए भगत भाई है कितना लाखा में, अगर की भाई ने पता है काल का दूत कौन है दो तो भाई कमेंट में लिखा है। ए संजय पवन के बारे में कहवा तो भगत भाई संजय पवन तो 13 के अंदर नाम लियो, वह भी आंखें खोल रही हो। संत रामपाल जी महाराज ने कहो मीडिया ने पूछो 18 नवंबर 2014 ने जन संत रामपाल जी महाराज ने गिरफ्तार करो। जन कहो आ काला कपड़े वाला गुंडा, काला कपड़े वाले कमांडे, कालो कपड़ों वाले कमांडे किनके हैं। रामपाल जी स्पष्ट कहो ये मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं। मुझे बंधक बना लिया था, मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, नहीं थे जान से मार देते। तो भगत भाई वो कौन थे जान से मार देने वाले, कौन था बंधक बना लिया, वो 2 काल के दूत कौन थे, वो महिला कौन थी। दिशा निर्देश तो संत रामपाल जी महाराज ने दे दिया था, लेकिन अब आप न समझो भगत भाइयों तो मत समझो। लेकिन हम तो फिर भी ये बोल रहे हैं भगत भाइयों, हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है कि ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक आप एक बार अवश्य पढ़े। इसके अंदर इन RTS गुंडों का एक एक करके संपूर्ण सच्चाई है भगत भाइयों, आपकी आंखें खुल जाएगी आगे की और पीछे की सब। ठीक है भगत भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना भगत भाइयों, अच्छा नहीं लगा हो डिस्कनेक्ट कर देना। और भगत भाइयों आखिरी सांस और आखिरी दम तक हम सच्चाई से अवगत आपको कराते रहेंगे। इस पुस्तक पर भगत भाइयों मेरी 1400 वीडियो बनाई हुई, 1400 वीडियो बनाई हुई है। 1400 वीडियो में से कोई भी वीडियो को गलत साबित करने वाले को, चाहे जगत का हो चाहे भगत हो, उसको 1,11,000 रुपये का नगद इनाम दिया जाएगा भगत भाइयों। मेरा एड्रेस है 98-280 और 72-914, 98-280 और 72-914, ओम प्रकाश दास राजस्थान से गंगानगर से आप संपर्क करके आप इनाम प्राप्त कर सकते हैं। मेरी वीडियो को झूठी करने वाले 5 महिला और 1 बच्चे कहते संत रामपाल जी महाराज ने नहीं किया है, इन RTS गुंडों ने की है। और ये गुंडों ने अफवाह फैला दी कि ये आंसू गैस से गोले से मरे 5 महिला 1 बच्चे कहते हैं। भगत भाइयों इसमें मेडिकल रिपोर्ट है, इस पुस्तक में मेडिकल रिपोर्ट है, इन गुंडों ने कैसे डंडों से पीट पीट के मारा है। और वो डंडे भी भगत भाइयों थाने में माल खाना में जमा है, उनकी वीडियो बना करके थाने में पड़े हैं डंडे जूं के जूं भगत भाइयों। ये सब बातें प्रमाण सहित है। ठीक है भगत भाइयों, वीडियो काफ़ी लंबा चौड़ा हो रहा है। सत साहेब इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना न बोले। सत साहेब जय हो। बंदी थोड़ की बंदी थोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो।